एक बार मैं अनुवाद पढ़ना चाहूंगा। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें। उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि उसकी सारी कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को प्राप्त कर रही है। सो मनु समृद्धता में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। तो लेकिन यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ विधियां अभी प्रचलित नहीं रही है। तो ये जो 8 प्रकार का विवाह शास्त्रों में वर्णन है उसका, ये इस प्रकार है। जिसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। पहला ब्रह्म विवाह क्या है? जो वैदिक सभ्यता के अनुसार कन्यादान करके जो विवाह किया जाता है, जिसको हम आजकल ऐसे भी बोलते हैं अरेंजमेंट। तो इसको वेद ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो आजकल वही थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो ये ब्रह्म विवाह जो है धर्म शास्त्र के अनुसार है। ये जो हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, तो जो शास्त्रों के अनुसार विवाह हो रहा है उसको ब्रह्म विवाह हम कह सकते हैं। इसके अंदर एक कन्या को बहुत सुंदर तरीके से सजा के आभूषणों के द्वारा एक पिता जो है कन्या को स्वे इच्छा से कन्यादान कर, उसको ब्रह्म विवाह कहा गया है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रकार का एक विवाह है जिसको दैव विवाह कहा जाता है। उसमें दैव विवाह जो है, ये दैव विवाह का अर्थ क्या है? जो पिता जो है वो अपनी कन्या को किसी को देते नहीं, दान नहीं करते। कन्या दान नहीं किया जाता। अ, उसको उसमें क्या होता है कि देवताओं के द्वारा किया गया व्यवहार, इसको दैव विवाह कहा गया है। इसमें क्या होता है कि ब्राह्मण आते हैं, एक ब्राह्मण आते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, संस्कार करते हैं। और करने के बाद में पिता को ऐसे लगा कि मेरी जो पुत्री है मैं उसको दक्षिणा के रूप में दे, ब्राह्मण को। तो अपनी पुत्री को दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को देता है। तो ये ब्राह्मण जो है उस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और अपने यज्ञ के सहयोग में उसको साथ में लेके जाता है। यहाँ पे पहले मैरिज जो है ब्रह्म विवाह, उसमें हम कन्यादान की बात करें। कन्यादान, हाँ, बहुत कुछ इसमें कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आई विल क्लियरिफाई एवरीथिंग। जस्ट ओपन ब्रॉड माइंडेडली हमें ये सुनना है, क्योंकि आजकल बहुत दान के ऊपर, कन्या को दान देने वाली वस्तु, तो कन्यादान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो कन्यादान और यहाँ पे सेकंड दैवी विवाह में दक्षिणा। तो दान देना और दक्षिणा देना, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये दोनों शब्द का अर्थ अलग है, दान देना और दक्षिणा देना। ये मेरा प्रश्न है, मैं आप लोग से चाहूंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज यू ऑल आर इंडियन। यहाँ पे दक्षिणा के रूप में बेटी को दिया जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है ये दैव विवाह से जो उत्पन्न होने वाला पुत्र है वो पुत्र बहुत पवित्र होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि ये संबंध से जो ये दैवी विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो बहुत ही पवित्र माना गया। ये पवित्र क्यों माना गया? क्योंकि ये जो अ, साधु पुरुष ऋषि जो यज्ञ संपन्न करते हैं और यज्ञ संपन्न करने के बाद जब उनको दक्षिणा में कोई यजमान उनको अपनी पुत्री भेंट में देता है,
तो वो पुत्री को अपने शारीरिक संबंध को तृप्ति करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता। ही एक्सेप्ट एज ए सर्वेंट। जैसे ये एक गुरु होते हैं, ये गुरुकुल के प्रिंसिपल होते हैं। ये जब अपने गुरुकुल में जाते हैं तभी वहां पे ये जो देवी विया से प्राप्त हुई जो पुत्री है, वो गुरु माँ जो बनती है, वो सारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षाएं देती। ये टीचर्स, ये सारे अभी के अगर हम वर्ड में यूज करें प्रैक्टिकली, सो ये सारी टीचर्स होती है। लेकिन ये टीचर्स जो होते हैं उनके भी बेटे होते हैं, लेकिन गुरु और गुरु माँ, इनके बीच का जो संबंध होता है वो शारीरिक संबंध नहीं होता, वो भगवान की सेवा करने के लिए अ, बच्चों को उत्पन्न करते हैं। तो ये जब ऐसे कॉन्शियसनेस से हम क्रिया करते हैं, तब वो जो बच्चा होता है वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड और बहुत ही पवित्र माना गया है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही महान भक्त बनता है। इसका हाँ, अपवाद है प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, स्टार मार्क, लेकिन जनरली देखा गया। तो उसके बाद और एक प्रकार का विवाह है आश्रम विवाह। आश्रम विवाह का अर्थ क्या है? ये जो ऋषि होते हैं, ऋषि के कहने पर ये विवाह होना, उसको आश्रम विवाह कहा जाता है। अगर हम उदाहरण ले, ये आश्रम विवाह में क्या होता है एक्चुअली, पिता को अपनी कन्या के साथ अपनी कन्या के साथ दहेज में कोई भी वस्तु देने की जरूरत नहीं। ऋषि आके कोई भी ब्राह्मण परिवार हो, क्षत्रिय परिवार हो, वैश्य परिवार, कोई भी, उनको जाके सीधा कहता है कि आपकी कन्या को मुझे दे दीजिए, लीजिए। हाँ, इसको आश्रय कहा गया है। ये ऋषि का एक अधिकार होता है। जैसे हम जानते हैं व्यास देव का जन्म कैसे हुआ था, यह आश्रय विवाह से हुआ। परेश्वर पराशर मुनि ने देखा बहुत शुभ लक्षण है, अभी मुझे किसे गर्भधान करना है जिससे एक महान पुरुष प्रकट हो। तो उसके लिए आश्रम विवाह से उन्होंने व्यास देव की उत्पत्ति। तो ऋषि जो होते हैं उनका हर एक वस्तुओं पे अधिकार होता है। ये ऋषि होते हैं और उनका अधिकार है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थ का जो भी वस्तुएं हैं वो गृहस्थ को अपने आनंद के लिए उपयोग नहीं करना। गृहस्थ को ये ऐसे समझना चाहिए कि मैं उसका केयर टेकर, ये सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये कहा गया है। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि माता पिता अपनी कन्या को कन्यादान करने के लिए कोई योग्य परिवार मिलता नहीं है और उनका विवाह भी नहीं करा पाते, तो उस समय भी ऐसा एक ऋषि के आश्रम में कन्या को देते हैं। इसको भी आश्रम विवाह कहा गया। ये जो तीसरा प्रकार है ये। और ये जो आश्रम विवाह के अनुसार जो विवाह होता है, उसका पुत्र भी बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र होता है, क्योंकि ये ऋषि पुत्र होता है। ऋषि पत्नी है और ऋषि पुत्र है। तो ये अधिकारी पुरुष कहा गया है, यहाँ पे बताया है मनुस्मृति में कि ये जो ऋषि होते हैं वो अधिकारी होते हैं, सारी चीजों पे उनका अधिकार होता है। और हर एक व्यक्ति को गृहस्थ, यहाँ पे क्षत्रिय और वैश्य के बारे में बताया गया है। तो हम अगर अभी हम कहें कि बिजनेसमैन या कोई भी जो भी कुछ अपना परिस्थिति के अनुसार शूद्र तो है लेकिन अच्छा खासा कमा लेता है, तो उसको भगवान के चरणों पे, गुरु के चरणों पे अपने इनकम का कुछ प्रतिशत दान करना होता ही है, करना होता है। हम्म। तो यहाँ पे देखा गया है कि कोई ऋषि का गुरुकुल है, उसको गुरुकुल को संभालने के लिए बहुत सारे गुरु माता की आवश्यकता है।
तो वो ऋषि ऐसे 2 3 4 ऐसे पत्नियों को स्वीकार करता है। लेकिन ये माइंड में रखना चाहिए कि ये जो ऋषि होता है वो अपने शारीरिक इसके लिए, तृप्ति के लिए ये नहीं करता है। आज के जमाने में अगर कोई कहे 2 3 4 पत्नी है तो तुरंत हमारे कंटेमिनेटेड जो माइंड है उससे हमारा विचार बदल जाता है। लेकिन ये हम हम अलग अलग कह सकते हैं कि अलग धर्म की बात कर रहे हैं, कि शास्त्रों के अनुसार, और उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो ऋषि है, मुनि है, हाँ, गुरु है, उनकी बात कर रहे हैं। और एक चौथा प्रकार है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य, ये जो विवाह है इसमें कन्यादान नहीं होता। ये जो प्रजापत्य है ये थोड़ा सा इन सभी में निम्न माना गया, इसलिए फोर्थ स्टेज पे। और जब फोर्थ स्टेज के बाद जो दूसरे 4 5 6 7 8 है वो तो 100% निम्न माने गए हैं। वो तो एकदम, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि वो एकदम अधम माना गया है। लेकिन ये इसमें जो फोर्थ है प्रजापत्य में, यहाँ पे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि इसको कंडीशनड मैरिज। पुत्र को पुत्री की कन्यादान जो करता है उसको कन्यादान करने के समय कुछ कंडीशन रखता है पुत्री का पिता, कि मैं कन्यादान कर रहा हूं लेकिन मेरी कंडीशन, कंडीशन क्या है? मेरी पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा वो आपको उसको राजा बनाना होगा, कंडीशन रखी। तो ये भी एक वर्णन है कि ये कंडीशनड मैरिज होते हैं कुछ, कि मैं अपनी पुत्री दूंगा लेकिन फिर उसका जो पुत्र बनेगा वो राजा बनेगा, या फिर उसको ये राज्य देना पड़ेगा, आपको वो देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन से भी विवाह हुए हैं, ये मनुस्मृति कहती है। और आगे भी कुछ विवाह है। आसुरा, गंधर्वा, राक्षसा एंड वैशाचिका। आसुरा, गंधर्वा, राक्षसा एंड वैशाचिका, ये 4 प्रकार के हैं। ये पहले के जो ये 4 मैंने कहे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश्रम विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये हम कहते हैं कि इसको शुद्ध माना गया है, ये ऑथेंटिक, ये अच्छे प्रकार के विवाह है। लेकिन जो बाद में है, आशुरा, गंधर्व, राक्षसा और वैशाचिका, ये निम्न माने गए। ये हम कहते हैं कि ऑथराइज्ड नहीं है। और जो ये 4 प्रकार के जो है ये अशुभ माने गए हैं, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ये ऐसे हो जाता है जैसे अभी लव मैरिज किया किसी ने और फिर दोनों भाग गए, और फिर 2 3 महीने के बाद पिताजी को फोन करेंगे कि हम यहाँ आए, हाँ, तब तक यहाँ पे टेंशन में पुलिस में घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ऐसे विवाह को अशुभ माना गया, जिसको हम लव मैरिज कहेंगे, एक दूसरे के लिए मिलते हैं और फिर भाग जाते हैं। हाँ, आज कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ये अशुभ माना गया है। राक्षस विवाह मतलब किसी का अपहरण कर देना और विवाह कर देना। किसी को प्रेम हो गया तो अकेले में जाके शादी कर ली, कोई मंदिर में जाके माला पहना दी, या कोर्ट में जाके साइन कर दी। ये सब ऑथोराइज नहीं माना गया है। और वैशाचिक प्रवृत्ति कहे कि किसी को अपहरण करना मतलब ब्लैक मैजिक करके उसका अपहरण करके उसके साथ शादी की, उसको अपना लेना। हाँ, ये वैशाचिका है। आसुरा मतलब किसी के मर्जी के बिना जाके उससे विवाह कर लेना। ये सब जो चीजें हैं ये आसुरा, गंधर्व, राक्षसा, वैशाचिका में अंदर आता है, विच इज नॉट ऑथोराइज टू गेट मैरिड। तो आज के श्लोक में कर्दम मुनि देवहूति को देख के कर्दम मुनि मोहित हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और देवहूति की जो सुंदरता है वो सुंदरता के बारे में गुणगान कर रहे हैं। देवहूति के शरीर से जो कांति उत्पन्न हो रही है कि उनको आभूषणों को भी ढक दिया है। भगवान श्री कृष्ण की अभी दामोदर लीला चल रही है तो हम लोग गा रहे हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम
लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। ये जो कुंडल है, लसत कुंडल है, ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, ये जो भगवान का श्रृंगार है, वो श्रृंगार भगवान को नहीं सुंदर बनाता। भगवान इतने सुंदर है, भगवान ही इतने सुंदर है कि वो सुंदरता से जो आभूषण है वो सुंदर बन गए। आजकल हम सब लोग सारी माताएं सब कुछ श्रृंगार करती है, कभी भी शादियों में जाए। आजकल तो देखा गया है कि मंदिरों में फेस्टिवल में भी इतना श्रृंगार करके लोग आते हैं। वो श्रृंगार से क्या होता है कि आभूषणों से वो स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। सुंदरता जो है, यहाँ पे जो कांति है, शारीरिक कांति, शारीरिक कांति मतलब शरीर से जो निकलने वाला तेज, और ये तेज जब निकलता है जब पवित्रता होती है, पवित्रता से ये तेज निकलता है। असली स्त्री की सुंदरता वही है कि वो पवित्र है। पवित्र होने के साथ साथ जब वो स्त्री किसी शादी में शादी करके, मैरिज करके वो किसी घर में अपने पति के पास जाती है और वो पतिव्रता धर्म निभाती है, और जब वो निभाते हैं बहुत दृढ़ता से, तब जो उनके शरीर से श्रृंगार, श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक श्रृंगार होता है उसका। कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री का, जो पतिव्रता है वही सब कुछ बड़ा श्रृंगार होता है। तो ये आभूषण पहनना, ये वो ठीक है, करना चाहिए, बट दैट इज ऑल एक्सटर्नली। इंटरनली क्या है? शुद्धता, पवित्रता। तो यहाँ पे कर्दम मुनि ये बता रहे हैं कि ये आभूषणों उसको नहीं सुंदर बना रहे, उसके जो गुण है, स्त्री के गुण, स्त्री के गुण क्या है? स्त्री के गुण होते हैं, आई होप ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, स्त्री के गुण यही है, शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं, आगे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। स्त्री का गुण ये होता है कि वो, बार बार कहा गया है कि घर में प्रधानता स्त्री की। स्त्री मतलब एक्सपांशन, विस्तार। हम्म? तो स्त्री जो विस्तार का स्वरूप है, उसका पूर्ण कर्तव्य होता है कि घर में वो सब कुछ संचालित ठीक से करे। घर में सारे विधि विधान नियमों से वो घर के सारे प्रोसेसों को फॉलो करे। ये बहुत अलग टॉपिक है, बट ये सुंदरता के अंदर आता है कि अगर हम हमेशा सुंदरता की बात करते हैं तो हम एक्सटर्नली सोचते हैं कि उनका शारीरिक कैसा स्वरूप है, बट दैट इज नॉट द रियल सुंदरता। सुंदरता वो उसका आचरण, उसका विचार और उसकी पवित्रता, दिस इज ऑल इंक्लूड्स। और यहाँ पे वही कर्दम मुनि बताना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि आभूषणों से व्यक्ति का सुंदरता बढ़ाता है, लेकिन यहाँ आभूषणों से नहीं बढ़ रहा। तो आभूषण जो है वो देवहूति के सुंदरता को नहीं बढ़ा रहा, ये उनका उनका स्वयं सुंदरता। तो यहाँ ऋषि बोल रहे हैं, कामस्य भूयात् नरदेव तेस्याः, हे नर देवता, तेस्याः, आपकी जो पुत्री है वो, उनको पुत्रः पुत्रः समान मया विधो प्रथितः, मैं उनको विवाह में स्वीकार करूंगा। ऐसा कौन व्यक्ति है? क एव ते तनया नाद्रियेत, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपकी पुत्री पुत्री को स्वीकार नहीं करेगा? मूर्ख ही होगा कोई। आप सामने से आए हो और मुझे कन्यादान दे रहे हो, तो ऐसा कौन व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा? तो कन्यादान को स्वीकार करना और कन्यादान करना, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पुण्य का कार्य था। और एक उदाहरण है कि अगर कोई धन दान देता है, समझिएगा इसको ठीक से सुन, जब कोई किसी को धन दान देता है, किसी को आपको समझो 1 लाख रुपए देते, तो वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो पैसे खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। इसको क्षीण कहते हैं, खत्म हो जाएगा, 1 लाख रुपए खर्चा हो।
हाँ? लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कन्यादान देता है, तो कन्या 1 साल के बाद देखो 2 के 3 हो गए, और 3 से 4 हो जाते हैं, ऐसे बढ़ता जाए। तो ये कन्यादान जो है वंश को वर्धन करने के, वंश को वर्धन, तो इसके लिए शास्त्र में कन्यादान बहुत ही पवित्र माना, पवित्र, इसलिए कर्दम मुनि कह रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति जो कन्या को आदर से ग्रहण नहीं करेगा? ये समझना चाहिए हमें, कन्या को बहुत आदर से ग्रहण करना चाहिए। हम्म? अगर कोई दान देता है तो कैसे स्वीकार करेंगे? कन्या का अगर दान होता है तो कैसे स्वीकार करेंगे? बहुत आदर के साथ अगर कोई दान देता है तो स्वीकार करते हैं हम लोग। तो ये कन्या दान में बहुत महत्वपूर्ण एक फिलॉसफी छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? कन्या का यहाँ महत्व का वर्णन कि हाउ द गर्ल, कन्या इज इंपॉर्टेंट इन दिस ऑल द रिचुअल्स, हम कह सकते हैं। आजकल एंटी वैदिक लोग हैं ना, जो सो कॉल्ड अपने आप को मॉडर्न के, जो सो कॉल्ड अपने आप को सुशिक्षित कहते हैं, ये सारे हमारे वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध सारे आवाज उठाते हैं। सोशल मीडिया पे दिखेगा आपको, हाँ? सोशल मीडिया में सबको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद। हाँ, हमारे देखो इस्कॉन गोरेगांव के सोशल मीडिया के कितना सुंदर ज्ञान मिल रहा है, लेकिन व्यूज ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं। और वहां पे ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? लेकिन वो सुनने में मिलियंस और मिलियंस व्यू हो रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को वही पसंद। कहते हैं वो वीडियो में, कन्या क्या इतनी सस्ती है, दान देने की वस्तु है? कन्या का दान होता है क्या? कन्या का दान नहीं होगा, कन्या का मान होगा, कन्या मान। हाँ? मैंने देखा था वीडियो। कन्या मान। फेमिनिस्ट लोग थे, फेमिनिस्ट। ये भारत में जो अंग्रेजों की ये संस्कृति जो है, और इधर के लोगों के मन में ऐसा डाल दिया है कि वैदिक सभ्यता जो है, जो हमारे शास्त्र है, वो स्त्री के विरुद्ध है। वो स्त्रियों को शोषण करने के लिए बनाया गया, ऐसा लोगों के अंदर मन में डाल दिया है अंग्रेजों ने। और ये अंग्रेजों का ये ये जो कम्युनिज्म है, फेमिनिस्ट है लोग, और ये सारे जो प्रोसेस, ये सारे जो थियरीज है ना, ये सारे ब्रिटिशर्स, ये सिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे पर अत्याचार हो रहा है। हाँ? तुम्हारे पे अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों को बोलते हैं, इसके ऊपर विरुद्ध आंदोलन चला और एंटी वैदिक हो जाओ। हाँ? हिंदू मत रहो। हाँ? सेक्युलर सेक्युलर बन जाओ। हाँ? ये सेक्युलर भी उनका ही प्रोडक्ट है। तो जो भी वस्तु दान दिया जाता है ना, वो पवित्र होता है, समझिए इस बात को। और दान देने वाले को भी पवित्र करता है, और दान लेने वाला भी पवित्र हो जाता है। ये सूक्ष्म विचार जो है, ये वैदिक सभ्यता का ये विचार हम भूल गए, और कहते हैं कि ये कन्या जो है इतनी सस्ती है। हाँ? कन्या का क्या दान दिया जाता है? कलयुग में ये बुद्धि है, कलयुग में लोगों की बुद्धि। दान मतलब क्या? इसको मैं थोड़ा क्लियरिफाई करता हूँ। लोगों के पास ये दान देने की जो प्रवृत्ति है ना, दान देना, कलयुग में दान देना मतलब क्या है? हमारे घर में कोई जो चीज उपयुक्त नहीं है, जो यूज हम नहीं कर रहे हैं, उसको किसी को दे दो, दे दो, दान दे दो। मंदिर में दे दो, अरे ये फर्नीचर जूना है, अभी हमें नया फर्नीचर बनाना है, 5 साल हो गया है, चलो ये फर्नीचर दान दे दो। घर में कुछ खाना बच गया है, चलो उसको दान दे दो, चलो उसको काम वाली को दे देगी। दिस इज ऑल नॉट दान। ये दान को है ना बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया है हमने। जो चीज, हाँ, ईएमआई भरेंगे, पर्सनल लोन भरेंगे,
होम लोन भरेंगे, अपने सारे जो कार्य है अपने जीवन के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये सारे करेंगे। उसके बाद जब कुछ पैसा बचा तब दान में देंगे, तब नित्य सेवा करेंगे। हम्म। ये जो दान शब्द है, डोनेशन, जो इसका इतना कलयुग में निम्न हो गया है, तो इसके लिए जब कन्यादान कहते हैं तो हमें लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसको दे देना किसी को, ये हमारे कोई काम का नहीं है इसके लिए दान दे दिया, ऐसे लोग समझते हैं, बट ये पूरा उल्टा है। दान पवित्र चीज है। दान देने वाला जिसको दे रहा है ना, वो दान स्वीकार करने से अपने आप को धन्य मानता है। ये वैदिक सभ्यता है, वो खुश होते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में, इस्कॉन में देखिए, हम जब दान देते हैं तो जो सामने व्यक्ति मंदिर में, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसिलर है, या फिर आपके शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, जो भी है, वो कितना खुश होते हैं। और खुश होने के साथ साथ वो आपके आपके पैसे को भगवान की सेवा में लगा। हम कहते हैं कि भाई हमारी क्षमता के अनुसार हम थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। हाँ, मंदिर निर्माण के लिए कुछ पैसा दीजिए। हाँ, बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया, और हमने भी जो दान दिया, वो जो जो स्वीकार करने से तो वो खुश होगा ही। क्योंकि मंदिर में अगर जरूरत है कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसों की, और अगर पैसा आता है तो उनको टेंशन कम होता है, चलो मंदिर कार्य का, कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता रहे। हम्म। हम्म। तो और उसके साथ साथ जब हम गृहस्थों का जो कमाया हुआ पैसा होता है, वो इन केन प्रकार ने कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धता से कमाया होता है। हाँ, जो ऑफिस में जाता है वो वर्क फ्रॉम होम करता है, लेकिन पूरा समय काम नहीं करता है, तो उसमें भी कर्म बंधन तो लगेगा। बिकॉज ही वॉज सपोज टू गिव हिज 100%, बट ही इज नॉट गिविंग 100%, तो कर्म लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा भगवान की सेवा में लगाना है। बिजनेसमैन है, वो झूठ बोल के कुछ ना कुछ करके पैसा ज्यादा कमाएगा, उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की और सेवा में पैसा लगाना चाहिए। हम्म। ये मजाक में कह रहा हूं, मैं सीरियसली मत लेना, कि ऐसा कौन सा होटल है कि आप जाओ वहां खाओ, जो चाहिए वो खाओ, आपकी पसंद का खाना भी मिलेगा, और खाने के बाद आपको पैसा भी मिलेगा। ऐसा होटल का है बताइए? ये मेरा प्रश्न है। हम्म, आप होटल में जाओगे, खाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, बाद में हम भी खुश नहीं, वो भी खुश। लेकिन यहाँ क्या है, भोजन ग्रहण किया, वो भी खुश, और उसके बाद दान भी मिलता है, वो भी खुश, सब खुश। ये दान की विशेषता है। ये प्रश्न है, लिख के रखिएगा, दो हो गए प्रश्न। तो इसी प्रकार हमने दान स्वीकार किया। दान दान स्वीकार करने वाला भी पवित्र है, और दान करने वाला, और दोनों दोनों पवित्र हो जाते। कन्यादान तो महापवित्र दिया गया है शास्त्रों में, और उसको नहीं समझने की वजह से लोग आजकल वैदिक सभ्यता को खंडन कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता की सूक्ष्मता को नहीं समझ रहे। ये हमारा कर्तव्य, हम सबको समझा है। हम्म। ये कम्युनिस्ट लोगों का एक प्रोडक्ट है ना, ये फेमिनिस्ट सेक्युलरिज्म। फेमिनिस्ट मतलब क्या है? नारी मुक्ति आंदोलन, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। हम पुरुष के बराबर हैं, हम किसी से कम नहीं। हम घर में बर्तन क्यों धोए? हाँ? हम ये क्यों करें, हम ये काम करेंगे। इट्स नॉट ऑपोजिट, करना चाहिए। इस्कॉन की माताएं देखिए, घर भी चला रही है सुंदरता से, भक्ति भी कर रही है ठीक ठीक से, बच्चों का परवरिश कर रही है, और सारी सभ्यता का भी शास्त्रों के अनुसार सारी सभ्यता को भी पालन कर रही है। दे आर नॉट अगेंस्ट, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद के आश्रय में सारे पले बड़े होंगे। वहां पे कहा गया है, ये फेमिनिस्ट जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये मातृत्व को हीन मानते हैं। ध्यान में रखिए ये चीज को, मातृत्व को खत्म करना चाहते हैं ये। अगर भौतिक जगत में कोई सबसे बड़ी पदवी है ना, तो माता की। इसलिए हम सभी को माताएं कहते हैं। प्रभुपाद ने देखो कैसे बताया, माता जी हम कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी पदवी है।
सबसे बड़ी। बच्चा जब रोता है ना, तब सबसे पहले किसको याद? माँ को याद। क्या करता है? लेकिन ये सो कॉल्ड फिलोसॉफी कौन सी, जो पाश्चात्य देश से आई है, जो वहां चल रही है, वो मातृत्व को खत्म करने के लिए ऑलरेडी सालों साल तो पहले चली रही है, लेकिन यहाँ पे भी अभी बढ़ रही है। कम्युनिस्ट, फेमिनिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलरिज्म, ये सारे, इक्वेलिटी, समानता, सामाजिक समानता का भी रूप लिया, अनेकों अनेक रूप लिया। और ये सारे जो है वो सारा एंटी वैदिक है। ये वैदिक संस्कृति पे अपने प्रहार हो रहा है, इसको सोचना चाहिए मीडिया के द्वारा। हाँ, कितना सारा हमारा जो संस्कृति है, इसको बचाना चाहिए। क्योंकि जब तक वैदिक संस्कृति नहीं रहेगी ना, कृष्ण भावना मृत का प्रचार नहीं। कृष्ण भावना जो है ना हमारी, उसका अच्छी तरीके से उसको प्रगति में लाना है हमें। इफ वी से कि वी वांटेड टू एलिवेट अवर लाइफ, वी वांटेड टू, हमें अपने भक्ति को बढ़ाना है, तो हमारी वैदिक संस्कृति को हमें निभाना पड़ेगा। वैदिक सभ्यता भौतिक है, वैदिक जो संस्कृति है सारे एक्सटर्नल है, भौतिक है, लेकिन वो सतोगुण में है। ये सात्विक बनाता है हमें, इसके लिए सात्विक बनाता है, इसके लिए वो कृष्ण भावनामृत करने के लिए सहयोग करता है, ये समझना चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका गए उस समय देखिए, हिप्पियों को क्या पहना है? साड़ी पहना है, धोती कुर्ता पहना है। प्रभुपाद जी के समय में कीर्तन होता था, माताएं कैसे साड़ियों साड़ियों में कितने पवित्र दिखते थे, और कैसे उस सुंदरता से एकदम सर पे ओढ़ के कैसे साड़ी पहनने लगे। लेकिन आज यहाँ भारत में संस्कृति क्यों खत्म हुई? क्योंकि क्योंकि फॉरेन, हम हमारे बच्चों को पढ़ाई करने, डिवोटी के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इज ऑलरेडी नरिश्ड इन प्रॉपर वे, दैट ही डोंट गेट इन्फ्लुएंस विद द फॉरेन फिलोसॉफीज। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। सारे लोग बच्चे को फॉरेन पढ़ाना चाहते हैं, और वहां विदेशियों के साथ रह के वो क्या देखते हैं? विदेशी बन जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं। और आज फैशन हो गया है फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए भेजना। अगर फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा पिता ने, तो वो पिता गरीब है, ऐसा माना जाता है संसार में। उसके पास पैसा नहीं है, ऐसे चर्चा चल रही है। अब कुछ सालों बाद तो ये थप्पा लग जाएगा, थप्पा। शायद ऐसे ना हो जाए कि 10th तक स्कूलिंग है, और बाद में स्कूलिंग फॉरेन में, आपको बाहर ही भेजना है बच्चों। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक ये वैदिक संस्कृति यहाँ पे भी है। क्योंकि भारत विदेश पर आश्रित रहने लगा, फलतः उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई, और शास्त्र के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं, शूद्र हो गए। ये हमारी संस्कृति को नाश करता है। इसके लिए भक्तों को वैदिक सभ्यता में रहना चाहिए। प्रभुपाद स्पष्ट रूप में ये तात्पर्य में लिखे हैं, ये देखिए कि हमारा जो वैदिक सभ्यता जो है, उसका समस्या क्या है? क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनो। ये इसलिए कह रहे हैं हमारे मोदी जी, ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, तब तक हमारी सभ्यता की रक्षा हम नहीं कर सकते। नहीं तो हमारी संस्कृति नष्ट होने वाली। अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एक डिपेंड होता है, अर्थव्यवस्था को हमें इंडिपेंडेंट बनाना। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, छोड़ दो। क्योंकि हमारी वैदिक अर्थव्यवस्था भी नहीं कर पा रही। जैसे एक कंपनी में हम जाना पड़े किसी के, जहाँ पे जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन वो ये बनाती है, ऐसी चीज बनाती है जो गर्भ निरोधक है। फिर तो ऐसी सारी दवाइयों की कंपनी में काम करना पड़ेगा, क्या करेंगे बताइए? देखिए, बंधन तो लगेगा ही, रिएक्शन तो आएगा ही। गलत है ये। ऐसी कंपनियों में काम करेंगे, और फिर काम करके उसका भुगतना पड़ेगा। एलोपैथिक, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एलोपैथिक मेडिसिन। प्रभुपाद
भी अपने स्टेटमेंट में एक बार लिखे हैं, जब अंत समय में प्रभुपाद लिखे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन मारते थे प्रभुपाद को ठीक होने के लिए, जब प्रभुपाद बहुत बीमार थे। तो प्रभुपाद ने यूज किया वर्ड, दे आर पॉइजनिंग, ये दे आर पॉइजनिंग मी को गलत तरीके से प्रचार हो गया। प्रभुपाद एलोपैथिक मेडिसिन को ही पॉइजन समझते थे, वो पॉइजन है ऐसे समझते थे, वो एलोपैथी मेडिसिन को पॉइजन समझते थे, ये अवैदिक है। तो बात ऐसा है कि हमारा आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, हमारा खुद का आहार होना चाहिए। देखिए आहार, फूड इंडस्ट्री पे कितना प्रहार हो गया। हाँ? पहले क्या, अपना खुद अपना दाल राइस रोटी सब्जी खाते थे हम लोग, खिचड़ी, लेकिन आज पिज्जा बर्गर पास्ता, उसका आदत हो गया। अरे अभी 3-4 दिन पहले जो मीटिंग चल रही थी जू में, उसके जो मेनू थे, वो आई वॉज वेरी सरप्राइज, वेरी सीनियर, वो जापानीज आइटम सब खा बना है। तो थोड़ा थोड़ा कठोर लग रहा है, बट ये हमारी संस्कृति, अरे रोटी सब्जी दाल राइस सब्जी खिचड़ी सब खाई, ये सुशी वो तो नाम भी नहीं समझ सकते। लेकिन एक भक्त को मैंने पूछा, अरे राधा रानी ये सब बना के खिलाती थी क्या? तो वो भक्त ने क्या बोला, राधा रानी ने बना के नहीं खिलाया, इसके लिए हम बना के भगवान को खिलाए। मैं बोला वाह, वेरी गुड फिलोसॉफी, वेरी नाइस। तो ऐसी सारी जो चीजें हैं, वो हमें सारी अंग्रेजियत जो है, ये अंग्रेजों को तो भगा दिया हमने, लेकिन समस्या क्या है कि अंग्रेजों की जो जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति जो है, उनकी जो ट्रेडिशन है, वो अभी भी हमने नहीं निकाला। हमारी संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। ये स्वतंत्र वैदिक संपदा को स्थापन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे संदेश है हम सबके लिए कि यहाँ पे जो देवहूति और कर्दम मुनि का जो विवाह, ये विवाह हो रहा है, ये स्टोरी नहीं है, इट्स लर्निंग टू अस हाउ वी शुड टेल समवन। अगर हमारे घर में कोई सीनियर जो कह सकते हैं कि एक पुत्री का विवाह होने वाला है, या वो विवाह के उसके उसके ऊपर उसका उम्र हो गया है, तो हमें इस 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 हम कह सकते हैं कि हम इस उदाहरण से, इस संवाद से हम कुछ भाव को प्रकट करें। हम ये वैदिक जो मैंने 8 प्रकार के कहा, उसमें जो जो प्रोसेस है, पहला जो हम बताए कि ब्रह्म ब्रह्म वही ऑथराइज कहा गया है, ब्रह्म विवाह जो अभी प्रचलित है, उससे ही करें। और हम तो जानते ही हैं कि इस्कॉन में मैरिज ब्यूरो है, प्रभुपाद ने भी प्रमोट किया इसको। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की। आप सभी रुक्मिणी और भगवान का विवाह का आप ये जानते हैं कि भगवान ने अपहरण किया, उसके बाद फिर ऑथोराइज हुआ और फिर रुक्मिणी जी साथ में रहते। और कभी भी भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के जैसे वो ससुर संबंध था, कभी इतना ठीक नहीं रहा था, बट ये देखा गया है ऐसा था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा थी, जिसको भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अपहरण करके लाए थे, और फिर बाद में दोनों में बहुत युद्ध हुआ था, कौरव और यादवों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और फिर बाय फाइनली, जैसे यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि 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 कौरवों के जो गुरु थे उन्होंने सेटल कराया था। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के विवाह तात्पर्य में प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं, लेकिन अंतर्गत भाव ये है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के हम एक कृष्ण कॉन्शियस कपल बने। जो जो कर्दम मुनि यहाँ कर रहे हैं, वो देवहूति के स्वरूप से, क्योंकि कर्दम्ब मुनि भी एक भगवान के अवतार है। आज ही सुबह लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे ग्रुप में हो रहा था। कर्दम्ब मुनि भी एक एक भगवान के अवतार, वो
कर दिखा रहे हैं ऐसा, लेकिन वो स्वरूप के पीछे, शारीरिक स्वरूप के पीछे वो मग्न नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि इससे आगे और प्रजा उत्पन्न करनी होगी, और प्रजा जो उत्पन्न होगी और यहाँ ये सारा कार्य निर्माण होगा, और ये किसकी आज्ञा है? ये भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है, और इस आज्ञा के पीछे हमारी इच्छा छुपी। इट्स ऑल our desire is there, that's why मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमने भगवान श्री कृष्ण को हमारी सेवा में लगाया। करेक्ट? अगर ये आपको सही लग रहा है, यू कैन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग। भगवान ये सारी सृष्टि का निर्माण किया, किसके लिए? हमारी इच्छा को, हमें हमें भोगने के। तो हम देखो कितने धूर्त है, हम कितने अज्ञानी है, कितने क्रूर है कि हम हमारे भगवान को सेवा में लगे। बनाया देखो पूरी सृष्टि की निर्माण की, नहीं तो भगवान तो वहां पे बैठे हैं, निरंतर नित्य लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए भगवान वृंदावन धाम में आए। अभी हम सब जाएंगे वृंदावन धाम, वहां अलग अलग लीला स्थलियों पे लीला की। क्यों? हमें आनंद प्रदान कर, ये बताने के लिए कि देखिए ये रिप्लिका, कि यहाँ पे ये आनंद है तो वहां पे सच्चित आनंद कैसे होगा। यू रियलिश दैट वी आर फ्रॉम देयर, so you come back home to Godhead. And the Prabhupada gave us very simple verses. Harir Naam, Harir Naam, Harir Naam, Kalo Naste, Kalo Naste, Kalo Naste. Keep chanting, keep reading, keep associating. कार्तिक मास है, दीपदान करिए, कार्तिक मास है, धामवास करिए, और अपने जीवन को इसी जीवन में बैक टू गॉडेड जाने के लिए प्रिपेयर हुई है। नो सेकेंड चांस, नो सेकेंड चांस। बुक है प्रभुपाद की सेकेंड चांस, सो दैट इज अ सेकेंड चांस। इट्स नॉट दैट के यू विल गेट सेकेंड चांस, दिस इज अ सेकेंड चांस वी हैव टू कंसिडर। करेक्ट? इसको समझना चाहिए। सेकेंड चांस, वी गॉट द सेकेंड चांस। ओके, हम कहीं थे, अभी मिला और प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़ गए, इसको बहुत ही सीरियसली हमें लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट्स, टिप्पणी, करेक्शन है तो बता सकते हैं।